देखते हैं इनर्जिशियन एनर्जी। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता रहता हूँ। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। भाई मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ठीक से। गुरु है मेरे सामने मेरा। आगे देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost shell electron from an isolated gaseous ion। ठीक, इसको आयोनाइजेशन नहीं उसमें पक्का आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। Since it is the minimum potential difference required to remove the outermost electrons from an isolated gaseous atom। अब देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिफाइंड होता है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, वेयर एज जो बाकी टेम्परेचर होते हैं उस पर हम इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए? तो याद रखना। अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो देखो, 1 electron volt is the energy required by an electron while moving under potential difference of 1 volt। 1 EV की वैल्यू याद रख सकते हो तो रख लो 96.5 जूल। रखनी है तो रख लिया है। आगे है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 greater than 2 greater than 1 करते 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 एंड सो। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला होता है साइज ऑफ एटम, कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? देखो, देख एज जब मैं साइज बढ़ा रहा हूँ एटम की तो वैलेंस शेल से उसकी इलेक्ट्रॉन दूरी बढ़ रही है। इससे होगा कि मैं आसानी से निकाल सकता हूँ उससे इलेक्ट्रॉन। तो एज साइज इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, सेकेंड है अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। द ग्रेटर द जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस ऑफ द एटम मोर डिफिकल्ट वुड बी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। समझ गए? आगे है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। आ गया था पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में ये मतलब सीधा सीधा होता है। समझ गए? हाँ, कुछ बच गया। हाँ, तो आगे देखो, जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम, इसका ऑर्डर ये होता है। क्यों? ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है क्या? ना देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है कि अगर एस ऑर्बिटल होता है मेरे पास, उससे अगर मैं कुछ निकालना चाहूँ तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू पी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज़्यादा है, वहीं पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है। सो अगर एस ऑर्बिटल से मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अगर मैं पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो इसके दो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इनको देख भी सकते हो ना अच्छे से। एम जी से एस से निकल रहा है और बी ई में भी एस से निकल रहा है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन की। तो देखो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, पढ़ लेना भाई खुद। अरे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बी का बी से ज़्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। एन का ओ से ज़्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। पी का एस से ज़्यादा होता है। क्यों? वही सेम लॉजिक, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एम जी का एल से ज़्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट।
बस काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सीजियम हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लो लग से। तो देखो ग्राफ देख लेना भाई। Li ये किसका, एक सेकेंड, ये है अपने पीरियड के एलिमेंट्स का। तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। बस कैसे, ऐसे एक दबा, ठीक, दो उठाया, एक दबा और वापस दो उठाया। बस ये Li के, हाँ भाई Li का देखो कितना होता है, 520। भाई बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, इससे बहुत कुछ पता चलेगा। देखो यहाँ से मेरे को पता चला कि Li का इसके ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। बट Li प्लस में केस पूरा अलग हो जाएगा, Li प्लस का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं। अब पहला है Li2B। तो क्योंकि आयोनाइजेशन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। B2B ये है एक्सेप्शनल केस, क्योंकि Be कहाँ B से ज़्यादा होता है। आगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस आसान है, तो बाकी अच्छा क्यों कम होता है उसके 3 रीजन से पढ़ लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चारों की चारों। द पेयर्स इन विच इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एटम इज ग्रेटर देन सेकंड बट रिवर्स ऑर्डर। इसके 4 एग्जांपल्स हैं, आते रहेंगे आंखों के सामने, तो देखते रहना, ठीक। अल्ले फिर तो नहीं हो गया, हाँ।